लेकिन हिजाज़ मुक़द्दस का सफ़र सिर्फ भीख मांगने की गरज से तय करने वाले लोग न सिर्फ अपने लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं बल्कि मुल्क व कौम के लिए भी किस कदर शर्मिंदगी कमाते हैं। आइए आपको उसकी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। इफ़ी मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। मोहल्ले में कैसे जाएंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे कि जहाज से ऑफलोड हो गए हैं। यार ऑफलोड हो गए इसका तो कोई दुख नहीं है। दुख तो इस बात का ना वीजे के पैसे भी गए, टिकट के पैसे भी गए, जो वहां से जाके मांगने थे वो दिहाड़ी भी गई। मैंने आपसे कहा था कि कुछ रियाल साथ रख लें, आप ही बड़े सियाने बने थे। मुझे पता था कि वहां से जाके हमने मांग ही लेने, यूं एयरपोर्ट पे उतरना था। उतरते हमने कहा था ना हमारा बैग गुम हो गया, हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो लोगों ने हमें मतलब एक बंदा 500-500 रियाल भी देना तरस खा के, तो 1 मिनट में हमारे पास रियाल हो जाना था हमने। अगलों को 1 मिनट में पता चल गया कि जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं है रियालों की और वहां जा रहे हैं, मांगने ही जा रहे होंगे ना। पता नहीं ये किसने बात फैलाई है कि जी वहां पर मांगने जाते। भाई मांगने जाते अल्लाह का घर है, हम वहां से नहीं मांगेंगे तो कहां से मांगेंगे। हम वहां पे नहीं मांगने जाते, हम उनसे मांगने जाते हैं जो अल्लाह से मांगने जाते हैं। यार देखो ना, अल्लाह ने उनको देना है, उन्होंने हमें दे देना है, तो अल्लाह ने दी है ना, फिर उनको पता नहीं क्या तकलीफ है। पता नहीं किसने ये अफवाह फैलाई है, अल्लाह करके उसका सत्यानाश हो जाए। जिसने हमारे कारोबार पे डाका डाला है, इतने पैसे कमाते थे, लाखों रुपया लेकर आते थे हम लोग, इतनी शो बनी हुई थी हमारी पूरे मोहल्ले के अंदर। लोग कहते थे देखो यार ये अपना इबादत भी करके आते हैं और पैसे भी लेकर आते हैं। अब छोड़ो रोना धोना, अब ये तो बात कंफर्म है कि तुम्हें कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा। मुझसे कोई काम नहीं होगा। क्यों? हमारे खानदान में कभी किसी ने काम नहीं किया। अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार। हमारे खानदान में मेरे दादा परदादा से लेकर मुझ तक कभी किसी ने तीला नहीं तोड़ा। तुम्हें पता नहीं हमारा खानदान कौन है, गैरतमंद खानदान है। हमने आज तक किसी काम पे जाके नहीं कहा कि जी हमने दिहाड़ी करनी है, हमने ये नहीं कहा हमने कोई कारोबार करना। सारी जिंदगी मांग के खाया पूरे खानदान में। मेरे दादाजी पता कहाँ मांगते थे? हाँ, कहाँ मांगते थे? मेरे दादाजी वहां भी मांगने चले जाते थे जहां पर कोई बैठा भी नहीं होता था देने वाला। मेरे दादाजी तो फकीरों से मांग लेते थे। जो फकीर नहीं आता था, अल्लाह दे ना ते आटा दे, मेरा दादा अंदर कहना पहले थोड़ा जा तू दे। अब बस कर दो, छोड़ दो दादे परदादे की ये विरासत। अब नस्ल में कोई तो ये रिकॉर्ड तोड़े। अब कर लो काम, तुम जलील हो जाएं। हमारा दादा ऊपर बैठा क्या सोचेगा, हमारी औलादें काम करने लग गई। ऊपर से लाख लानत तुम सब पे। और जो जमाना ऊपर से लानत आएगी ना, वो तो बर्दाश्त भी नहीं होती किसी से। हाँ, और जो एयरपोर्ट पे लोग लानते डाल रहे थे। देखो पता क्या है, ये बेइज्जती आने जाने वाली चीज। इतने अच्छे कपड़े पहन के वहां से मैचिंग करके निकले हैं हम लोग। क्या है, मेरी बात सुनो। सारा जमाना हंस रहा था हम पे। उल्फत मेरी बात सुनो, बात पता क्या है, इज्जत आने जाने वाली चीज होती है, पैसे आने चाहिए। लोग लानते ऐसे कर रहे थे, खून निकला हमारा, चोट लगी कोई ऐसे क्यों ना, लाख लाना तो हवा में गई, खत्म हो गई बात। लेकिन मेरे दिल पे बहुत लगी है, मैं बहुत दुखी हूँ। अगर दिल पे लगाने लगे ना फिर हमने जी लिया। ये दिल पे लगाना छोड़ दो। वो गाना नहीं तुमने सुना, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया तेरी गली में प्यारे फिरते थे मारे मारे, अल्लाह दे नाते दे प्यारे। तुम्हारी नजर में मांगना इतना आसान काम है और काम करना मुश्किल काम है। इफ़्फ़त अपने माँ बाप को फोन करके पूछो, समझोगे नहीं कि मांगना कितना मुश्किल काम है। इसके लिए सबसे पहले बंदे को अपनी अंदर की गैरत मारनी पड़ती है, आंखों की शर्म को दूर करना पड़ता है, ठीक है ना। आंखें झुका के मांगना पड़ता है। तो हमें देखो कितनी शर्म मारी है, आंखों में आंखें डाल के कहते हैं दे अल्लाह दे। और भाइया देखते सी तेरे मेरी बीवी मेरे नाल है, साडा बैग गवाच गया। अगले रोटी दे भी पैसे देंदे ने। पता नहीं किहने साडा काम खराब किया, सफर भी बंद हो गया, बाहर आना जाना भी बंद हो गया। अच्छी खासी सैर सपाटा करते थे, इतने अच्छे खाने खाते थे, इतने अच्छे अच्छे नज़ारे देखते थे, अल्लाह के घर में घूमते थे, हर बंदे से मांगते थे। हुण पता की है, मैनू मुसीबत ये नहीं है, मैं काम कर लवांगा, काम करके आप देसी मुर्गी भी पका ली ना, आप भुन्निया गोश्त भी पका लिया ना बकरे का, ठीक है, ते साडे कोल एक हांडी नहीं खाधी जाती। जदों तक 7-8 हांडियां साडे सामने ना पईयां मेरे को नहीं खाधा जाता। देखो ना फकीरां दी एक अपनी जिंदगी हुंदी है। इंज करके बंदा छापर जदों लैके घर आंदा ना, ए जरदे चों बोटियां निकल रही होंदियां, पावियां दे विचों जरदा निकल रहा हुंदा, पताऊआं दे विचों बोटी बाहर आ रही हुंदी गर्दन दी, ठीक है ना। इंज करके मिक्स अप होया हुंदा, एक सब्जियां दा मेला लगा हुंदा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक ही खाना खा लूंगी, मैं एक ही हांडी खा लूंगी। नहीं खादा जाना, मैं कंप्रोमाइज करने को नहीं खादा जाना, मेरा हाथ इंज सी, इंज नहीं होना मेरे को। मुझे अब बहुत शर्म आ रही है। तेरा हाथ इंज दा इंज होया, फालज हो जाता। लेकिन इतनी बेइज्जती के बाद अब मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया मांगने का।
पता क्या, मांगने वालों की कोई इज्जत, कोई बेइज्जती नहीं होती। जितनी मांगने वाले की इज्जत होती है ना, इतनी देने वाले की इज्जत नहीं होती। कभी किसी मांगने वाले ने कहा अल्लाह तेरा भला करे, देने वाले कहता है अल्लाह तेरा भला करे। हाँ 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 20 करोड़ की गड्डी 'ਚ भी बंदा बैठा होवे ना, इंज कर दे खैर हो भला हो। हाँ ये तो है। ठीक है कि नहीं? सानू कोई जे कोई दे देवे, ठीक है कि नहीं, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਈਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹੀਦਾ? ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ, ਐਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮਰੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਿਆ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ 10 ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਸੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। सुनती रहती हूँ। हाँ वैसे एक हिसाब से तो इफ़ी अच्छा ही हो गया। क्या मतलब? मरना है, हमने हिसाब देना है। हमारे जैसों की वजह से कितने बेचारे जिन्होंने सही में उम्रा करना होता है उनके वीजे बैन हो जाते हैं, हज उम्रा बैन। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन साढ़े वर्गे एक दो विच एवें भी फिरी जाते, केड़ी गल है यार? समंदर च 2 कोले कढ लिए, समंदर नूं कोई फर्क पैंदा? हाँ बात तो ठीक है। हाँ हुण इत्थे भी मंगण ते पाबंदी लाती, इशारियां तो सारे चुकाते ने। सही बात है। ਹੁਣ इतना ਇੱਥੇ ਵੀ अच्छा ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ गेटअप करके ਦਿੰਦੇ। आप जाते थे। ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਜ਼ਨਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਇਧਰ ਕੋਈ ਬਾਊ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਨਾ ਮੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। सारी वीरानी हो गई है ਇਹ हर ਰੌਣਕਾਂ जगह। ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਦਕਾ ਖਰਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਦਕਾ ਖਰਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, सही है। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ। अभी अपने सदके खुद घर बैठ के खाएंगे। ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਸਦਕੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਖਾ ਜਾਣਾ। चलो कोई बिजनेस कर, ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂ? कपड़े का काम कर लेते हैं। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, दुकान बना लेते हैं। ਦੁਕਾਨ कपड़े ਬਣਾ की। ਲੈਣੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ? कोई 4-5 हजार तो बच जाएगा। 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੇਰੀ ਹੋਟਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਇੱਥੋਂ ਸੂਟ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਪਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। 4000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ। कभी 30 दी लागी, कभी 40 दी लागी। हम कोई रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। हाँ चाय का ढाबा, ये रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। रेस्टोरेंट साडे को नहीं खोलिया जाना। क्यों? पता कि साडे को जिन्हें रोटी खान आनी है, मैं उन्हें बिल भी देना, नाल पैसे भी मंगे जाने मेरे को। नाल मैनूं कहना तेरा बिल ते दे अल्लाह दे नाम दे। मैनूं एक गल दस, कोई पाकिस्तान च ऐसा एरिया जिथे आप जाके मंगीए ते जिथे कोई होर मंगण वाला ना होवे? पाकिस्तान से कोई भी ऐसा एरिया नहीं, वड्डे तो लग के छोटे तिकर ते मंगण नूं लगे हुए ने। फिर सानू क्यों मना करदे ने? ਇਹ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗਨੇ। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। भाईजान अपना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? है नहीं करो तुसी। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ अस्सलाम ਜਨਾਬ। वालेकुम। अच्छा ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। अच्छा ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਬਾਰਾਂ ਖਲੋਤੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ। अच्छा 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 ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵੇ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। बैठो बैठो ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੈਠੋ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, अच्छा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। अच्छा ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ हाँ, ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ये भी ਹੁੰਦੀ ਹੈ। फरिश्ता बन के आ गया ना हमारी मदद। ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਲਕਿ 1000-2000 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 2000 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ जी ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਭਾਬੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦੀ ਹਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। जाओ जाओ। ये कौन था? स्टाफ, अपना पेटी भाई।